हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मजेदार कहानी के साथ। अरे क्या हुआ भैया, किसका नंबर है? अरे कॉल तो रिसीव कर ली है। लेकिन उधर से जवाब ही नहीं आ रहा है। और तभी कॉल भी कट जाता है। मैं समझ गई, मुझे पता है, जरूर ये किसी लड़की का काम है। हो सकता है ये लड़की आपसे बात करना चाहती हूँ भैया। क्या? अरे लेकिन मैं तो किसी ऐसी लड़की को जानता तक भी नहीं। एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊं। वही तो, बेवजह क्यों किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रही है। चिंता मत करो भैया, आप ये नंबर मुझे दे दो। मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर यह कौन है। बस जो भी हो, ये लड़की का पता जल्दी चल जाए। तू चिंता मत कर बहू, यह लड़की जैसा चाहती है ना वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। जी सासू माँ, मैं भी अपने परिवार को बिखरते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। अनामिका परेशान हो गई थी। खैर वो रात ऐसे ही बीत जाती है और अगली सुबह आती है। वहीं निशा किचन में जाती है जहां पर अनामिका किचन का काम कर रही थी। भाभी 2 मिनट जरा इधर आइए। ननद जी अभी आती हूँ। और अनामिका निशा के कमरे में चली जाती है। जी ननद जी बोलिए। ये लीजिए भाभी, ये आपके लिए नेकलेस और ये आपके लिए बैंगल। ये बैंगल क्या होता है? अरे भाभी जी, बैंगल मतलब चूड़ियां। ये चूड़ियां तो मैं इधर ही लोकल मार्केट से लेकर आई हूँ, लेकिन ये जो नेकलेस है ना, ये मैं इटली से लाई हूँ। काफी महंगा नेकलेस है। आपने तो कभी ऐसा नेकलेस खरीदा भी नहीं होगा, खरीदना तो दूर कभी देखा भी नहीं होगा। अनामिका को अपनी ननद की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। ननद जी, हमने ऐसा नेकलेस कभी नहीं देखा है। अच्छा ये देखिए, वहां की सबसे फेमस चॉकलेट। आपने तो कभी ऐसी फैंसी चॉकलेट देखी भी नहीं होगी। ये लीजिए, मेरी तरफ से आपके लिए। आप भी अपनी जिंदगी के मजे लीजिए। जी ननद जी, शुक्रिया। क्या हुआ भाभी जी, आपको मेरी बात का बुरा लग गया क्या? अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। नहीं ननद जी, हमें किसी बात का बुरा नहीं लगता। तो आपने ये क्यों नहीं पूछा कि इस नेकलेस का दाम कितना है? जी बताइए ना, कितना दाम है इस नेकलेस का ननद जी? ये नेकलेस 30,000 का है। मैंने सोचा कि मेरी भाभी हमेशा नकली नेकलेस पहनती है, क्यों ना मैं आज आपको असली नेकलेस दे दूं, ताकि आप भी सबको कह सके कि ये मेरी अमीर ननद ने मुझे दिया है। जी ननद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं अनामिका भाभी, इतना तो बनता ही है। अब आपकी ऐसी औकात कहाँ कि आप इतने महंगे नेकलेस को खरीद सके। अच्छा ठीक है भाभी जी, आप जाइए और प्लीज मेरे लिए कड़क चाय बनाकर ले आइए। और हाँ, प्लीज जरा उसमें दूध ज्यादा डाल देना। कल जो आपने चाय बनाई थी ना, उसमें दूध बहुत कम था। ठीक है। बेचारे मेरे पतिविलास ने भी वैसी गंदी चाय पी। और आई होप कि आप मेरी मम्मी को यह सब नहीं बताएंगे। नहीं ननद जी, मैं ये सब बातें क्यों बताऊंगी भला उन्हें। जाइए अब। अनामिका बेचारी दुखी होकर किचन में वापस चली जाती है। इस औरत की तो ऐसी बेइज्जती करनी चाहिए, तब यह ठीक रहेगी। खैर शाम हो जाती है। वहीं केशव की माँ को पता चल जाता है कि केशव की नौकरी जा चुकी है। वह बहुत हैरान थी कि केशव ने इस बारे में घर में कुछ बताया क्यों नहीं था। अरे बेटा बता तो देता, हम कोई गैर है क्या? बस माँ, बताता तो तब जब कुछ अच्छी बात होती। फिर इतने टाइम से तू खर्च कैसे चला रहा है? अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं जैसे भी चला रहा हूँ, बस चला रहा हूँ ना। आप सब चिंता मत करो। अरे लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा केशव जी? अरे मैंने कहा ना, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कुछ। सुनिए, ऐसा करते हैं, हम लोग समोसे और चाय की दुकान खोल लेते हैं। तभी वहां निशा और विलास भी आ जाते हैं। निशा ने अनामिका की बात सुन ली थी, इसीलिए उसे यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अरे भाभी, पागल हो गई हो क्या? अरे अगर आप गरीब हो तो क्या आइडिया भी सबको गरीब वाले ही दोगी? सड़क पर समोसा और चाय बेचकर हम सबकी बेइज्जती करवागी क्या? सच में आप गरीब तो हो ही, लेकिन आपकी सोच भी बहुत गरीब है। लेकिन ननद जी, इसमें आखिर बुराई क्या है? हम सब 2 पैसे कमा लेंगे तो गुजारा थोड़ा ठीक से हो जाएगा। अरे समोसा बेचकर आप करोड़पति बन जाएंगे क्या? ऐसा करो भैया, आप मेरे पति से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। नहीं नहीं। हाँ भैया, और कुछ अच्छा बिजनेस कर लीजिए, और जब आपके पास पैसे आने लगेंगे तो आप मेरे पति को पैसे वापस लौटा दीजिएगा। हाँ केशव, और क्या निशा सही कह रही है। माफ कीजिए जीजा जी, मैं आपसे उधार नहीं ले सकता। हाँ दामाद जी, और निशा आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया तूने। तू क्या समझती है, हम गरीब हैं तो हमारी कोई इज्जत नहीं है?
ऐसे बात करते अपनी भाभी से? ये भाभी है इसी लायक। शट अप। मम्मी, तुझसे हर महीने कुछ पैसे ले लेती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तू हम सबको अपना नौकर समझेगी और कुछ भी बोलती जाएगी। हम खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, समझी? तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। अरे केशव जी, आप नाराज मत होइए। निशा थोड़ा ज्यादा बोलती है, बस मन साफ है इसका। नहीं, अब बहुत हुआ। हम सबको साबित करके दिखाएंगे कि एक छोटे से बिजनेस से भी कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ, डांट लो और डांटो मुझे। मैं तो पराई हो गई हूं ना। अब मेरी बात कौन सुनेगा भला इस घर में? ये सब इस अनामिका भाभी की वजह से हो रहा है। ये कहते कहते निशा रोने का ड्रामा करने लगती है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। केशव भैया, आपने कभी भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी, लेकिन आज आप मुझे इतनी बुरी तरीके से सुना रहे हैं, वो भी सबके सामने। ठीक है, मेरा इस घर में कोई हक नहीं है ना, तो मैं जा रही हूं और हाँ, कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अरे बेटा, ऐसा क्यों कहती है? तेरे भाई का ये मतलब नहीं था। तू उसे भी तो समझ, अभी बहुत परेशान है। देखना, उसकी नौकरी भी चली गई है अभी। माँ, आप भैया की ज्यादा साइड मत लो। देखा नहीं आपने क्या क्या बोल रहे हैं ये मुझे? बेटा गुस्सा मत कर, तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है और फिर तू भी अनामिका को गलत ही बोल रही है। अब आप भी शुरू हो जाओ। कुछ प्यार नहीं करते भैया। जा रही हूं मैं ये घर छोड़कर। नहीं ननद जी, ऐसे मत जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी देखने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए तुम नाटक मत करो, मेरे सामने से हटो। अब निशा सामान लेकर अपने पति के साथ वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। अरे निशा, रिलैक्स। अरे रिलैक्स कैसे करूं? देखा नहीं पूरे घर वालों के सामने मेरी कैसी बेइज्जती हो गई है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे घर वाले ही तो हैं। और वैसे भी भाई बहनों के बीच लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। तुम इस बात को इतना सीरियसली मत लो। देख लेना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। विलास निशा से बात करते वक्त बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहा था। उसका बात से ज्यादा ध्यान फोन पर था। अरे क्या हुआ? बार बार फोन की स्क्रीन पर क्यों देख रहे हो तुम? क्या बात है? किसकी कॉल आने वाली है? अरे वो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। बाबा कालेश्वर हमारे घर में रहने के लिए आ रहे हैं, अपनी बहन के साथ। ये कौन है? इसके बारे में तो तुमने कभी मुझे बताया नहीं। अरे वह बहुत ही शक्तिशाली बाबा है। एक समय में हमारा बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था, तो इन्हीं बाबा ने हमारी मदद की थी। अच्छा, यह तो मुझे पता था कि तुम काफी धार्मिक हो, लेकिन यह नहीं पता था कि तुम बाबा वगैरह को भी मानते हो। हाँ, मैं इन सब बातों पर यकीन करता हूँ। मुझे लगा कि तुम मुझे ओल्ड फैशन समझोगी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि वो बाबा एक अच्छा इंसान हो। आजकल फ्रॉड भी निकल जाते हैं। नहीं नहीं, तुम विश्वास नहीं करोगी। वो काफी चमत्कारी बाबा है। जब हमारा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, तब उन्होंने हमें एक उपाय बताया था, और उस उपाय को करने के बाद वाकई में हमारा बिजनेस दौड़ पड़ा था। अच्छा, तो कब आ रहे हैं बाबा? बाबा बोल रहे थे कि वह 2 घंटे बाद पहुंच जाएंगे। वो बहुत दूर रहते हैं। वह पूरा 1 दिन का सफर करके यहाँ आ रहे हैं। वह बोल रहे थे कि अभी उनको रहने का कोई ठिकाना चाहिए, तो फिर मैंने भी कह दिया कि आ जाइए मेरे घर। चलो सही है, और क्या। वैसे भी हमारे घर में ठहरने की जगह की कमी थोड़ी है। पीछे गेस्ट हाउस है, उसमें रह लेंगे दोनों। और क्या। हाँ ठीक है, अब वो तुम्हारे खास बाबा है तो मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन ये बताओ कि उनकी बहन की उम्र कितनी है? तुमसे बस 1 या 2 साल ही बड़ी होगी। ओ अच्छा, इतनी कम उम्र की बहन। अरे अब तुम मुझ पर शक मत करने लगना। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं दिल और जान से तुम्हारा ही हूं। मरूंगा तो तुम्हारे लिए, और जीऊंगा तो तुम्हारे लिए ही। अरे बस हो गया फिल्मी डायलॉग। अरे बाबा, इतना गुस्सा? गुस्से में भी काफी सुंदर दिखती हो वैसे। हट पागल। खैर वहीं दूसरी ओर केशव और अनामिका दोनों मिलकर समोसे और चाय की दुकान खोलने का डिसीजन ले लेते हैं। अनामिका अपने जेवर पति को दे देती है। केशव जी, ये लीजिए, मेरे जो भी गहने हैं इनको आप बेच दीजिए। उन पैसों से हमारी छोटी सी दुकान खुल जाएगी। मुझे माफ करना अनामिका, मुझे तुम्हारे गहने लेते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन देखना, जब हमारी दुकान खूब चल पड़ेगी ना, तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा गहने दिलवा दूंगा और तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। नहीं केशव जी, मुझे रानी बनने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस एक अच्छी पत्नी और बहू बनूं, यही मेरी चाह है।
वहीं दूसरी ओर अनामिका की सास ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसे अपनी बेटी के लिए बुरा लग रहा था। बाबा अपनी बहन माही के साथ घर में पहुंच जाते हैं। विलास और निशा उन दोनों को उनका कमरा दिखा देते हैं, तो दोनों अब वहां शिफ्ट हो जाते हैं। तो बाबा जी, ये बताइए कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? अरे विलास, यह भी कोई पूछने वाली बात है? जगह तो बेहद सुंदर है और यह शहर तो है ही सुंदर। हाँ, मुझे भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारा बिजनेस ठीक ठाक तो चल रहा है ना? अरे बाबा, बस आपकी कृपा है। आपकी कृपा से तो मेरा बिजनेस सिर्फ चल ही नहीं रहा, बल्कि समझ लीजिए दौड़ और उड़ रहा है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगा कि तुम्हारा बिजनेस और आगे बढ़े और पूरी दुनिया में तुम्हारा बिजनेस फैल जाए। हाँ बाबा जी, बस भगवान ने चाहा तो यह भी हो जाएगा। बाबा अपने बैग से एक माला निकालकर विलास को देते हैं। यह माला ले जाओ, इसे 24 घंटे अपने गले में पहने रखना है। जी बाबा जी। अच्छा चलिए, अब आप दोनों आराम कर लीजिए, मैं चलता हूँ। इसके बाद विलास निशा के पास जाता है। अरे तुम्हारे हाथ में यह क्या है? अरे, यह माला है, बाबा खास हमारे लिए लेकर आए हैं। इसे तुम्हें 24 घंटे पहनना होगा। इससे हमारा बिजनेस और कारोबार भी खूब बढ़ेगा। अरे यार, ये सब क्या बकवास है। मैं ये माला नहीं पहनूंगी। तुम्हें दिखता नहीं ये माला कितनी सस्ती लग रही है, और मैं इतना सस्ता सामान नहीं पहनती। इसमें कुछ खास तो है नहीं, बस ये गंदे से मोती लगे हुए हैं। अरे, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है कि ऐसा बोलने से नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। चलो पहन लो इसे अब। अरे विलास, तुम इतने पढ़े लिखे हो, फिर भी ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? धीरे धीरे तुम्हारा पागलपन्ना बढ़ता जा रहा है। प्लीज, मैं लास्ट बार कह रही हूं, मैं ये माला बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली हूं। बस निशा, बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हें इस माला की कीमत नहीं पता है, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। यह माला खास बाबा ने हमारे लिए दी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ खास बात होगी। तुम्हें तो पता ही है कि जो बात मैं एक बार कह देती हूं तो कह देती हूं, बार बार रिपीट नहीं करती। मुझे ये माला नहीं पहननी तो नहीं पहननी, बस। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।